सर्वशक्तिमान परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर, प्रशंसा देता हूँ, क्योंकि उसके योग्य परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है और उसकी आंखें और कान भी हमारे ऊपर लगी रहती है। उस परमेश्वर ने
हम सबों को, कलीसिया को एक सुंदर संगति दिया, समय दिया कि आप पिछले 2 दिन से तीसरा दिन उपवास और प्रार्थना के साथ उसके चरणों में समय बिता सकें। प्रिय सारी परिवार, यीशु मसीह के समान हमारा दिल और मन और हृदय रखना बहुत बड़ी बात होती है। यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, यीशु मसीह जो स्वर्ग की वैभव को छोड़ दिया, यीशु मसीह जो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ दिया और नम्र बन के, दीन बन के इस धरती पर एक सेवक का रूप धारण करके आया, तो ये बनना कई बार हमारे लिए चाहता है। तो आइए हम सब फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय का 5 पद से लेके 11 पद तक सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको सब नामों में श्रेष्ठ सब नाम दिया, जो वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब इसके नाम पर घुटने टेके। आमीन। दूसरा माइक कहाँ है? खोल के। और यहाँ पर कहता देखिए, और एक बार इसको मिलकर पढ़े, सब लोग मिलकर पढ़े। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है और प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। मेरे प्यारो, हमारा प्रभु, मालिक, दुनिया को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, सृजनहारा, पालना, सब कुछ का मालिक, दुनिया का मालिक, सब कुछ का मालिक यीशु मसीह है। ये पंखा क्या? ध्यान। आगे के यीशु मसीह और सब कुछ का मालिक, प्रभु, उद्धार, सब दुनिया को बनाने वाला। कोलोसियों 1:15 कहता है, यूहन्ना जो सुसमाचार 1 अध्याय का 1, 2, 3 कहता है, और अलग अलग बाइबल में अलग अलग जगह में यीशु मसीह के बारे में, प्रभु के बारे में कहा गया है। उस यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ भेजा गया, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया। देखी अनदेखी वो दुनिया का मालिक, संसार का मालिक और त्रिलोक का मालिक है, वो प्रभु है। और एक दिन सब घुटना टिकेगा, हर जीवा एक दिन बोलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही राजा है और कोई दूसरा नहीं है। ये सब अंगीकार करेंगे। शैतान को भी ये पता है, शैतान भी यीशु के सामने में थरथराता है। याकूब के 2 अध्याय 18-19 पद में लिखा है, शैतान भी यीशु पर विश्वास करके कांपता है, थरथराता है। हमने उपवास और प्रार्थना में भी अपने कुछ वचनों को हमने सुना था, शैतान भी आगे घुटने टेकता है और कहता है कि परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु तो मालिक है, तेरे सीधे में और दंडवत करता हूं, वो भी छूट जाता है। शैतान भी और जानता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मालिक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही दुनिया का वो सृजनहारा परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर और 3 व्यक्तित्व, तीनों का काम अलग अलग। यहाँ पर स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। क्या लिखा है 6 पद 7 पद में आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और एक दास का रूप धारण किया। हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है, दास के स्वरूप होनी चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने आप को शून्य नहीं करेगा, तब तक उसके दिल और मन में वो सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होगी।
ये सेवा करना का मन जो आता है केवल एक व्यक्ति अपने आप को शून्य करने से आता है। आज हम यीशु मसीह का मन दिल कैसा था वैसा हमारा भी मन और दिल हो जाए। यीशु के बारे में सुनते हैं, यीशु ने क्या किया क्रूस पर, सब जानते हैं, सुने। सबका मालिक होकर भी आपने आपको शून्य किया, क्योंकि उसको दास बनना था, क्योंकि यीशु को सेवक बन के आना था। यीशु का मन एक सेवक का मन होकर इस संसार में आया। इसलिए मरकुस समाचार में लिखा है, बाइबल कहती है मरकुस 10 अध्याय का 45 पद में यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया और बहुत सारे लोगों के छुटकारे के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया। हालेलुया। यीशु ने सेवा पाने के लिए नहीं आया कि यीशु की कोई सेवा करे, परमेश्वर होकर भी, वो दुनिया का सृष्टिकर्ता मालिक होकर भी वो सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। और उसकी सेवा करने के लिए सबको सेवा चाहिए, लेकिन सेवा करना किसी को आता है। आज सेवक या दास या और सर्वेंट बोलेंगे तो अरे बहुत नीचे हमारे आज ऐसा एक मेंटेलिटी बन चुकी है संसार में। हम जानते हैं अरे वो दास है, सेवक है, अरे वो नौकर है, अरे वो तो छोटा कुछ, मतलब उसको हम सोचते हैं कि एकदम छोटा व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह वही बना। और फिलिपियों की पुस्तक में या फिलिपी की पुस्तक में जब आप आएंगे, इस पुस्तक में पौलुस फिलिपी के बारे में कह रहा है, फिलिपियों को कह रहा है यीशु मसीह सेंटर ऑफ योर लाइफ। यीशु मसीह विश्वासियों का सेंटर होनी चाहिए। यीशु मसीह का लाइफ, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, यीशु मसीह क्यों ऐसा क्रूस पर किया है, ये सब चीजें तुम्हारे मन में, हृदय में, सेंटर में रहना चाहिए। कोई दूसरी और चीज नहीं रहे, ना दुनिया की चीजें रहे, ना ईर्ष्या कपट जलन घमंड रहे, ना बुराई रहे, ये सब ना रहे। केवल यीशु मसीह आपके मन और हृदय में बैठ जाना चाहिए और सेंटर रहना चाहिए जब आप इस संसार में जीते हैं। इस कलीसिया को पौलुस जो है शुरुआत किया था दूसरी मिशनरी यात्रा में। बाइबल कहती है दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन पाकर उन्होंने पहली बार यूरोप को गया, मसिदोनिया को गया और मसिदोनिया कॉल था, वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद फिलिपी करके एक शहर था जो रोमियो सरकार का अधीन में था और रोमियो का जो बहुत बड़ा आर्मी वहां रहते थे और सारी जो आर्मी बटालियन वहां करते थे। और वहां एक जेल भी था जो रोमियो सरकार का जेल था। और जब वहां पहली बार पौलुस और उसके टीम के साथ, उनके साथियों के साथ जब वहां कदम रखे, परमेश्वर के दर्शन के साथ वहां पर पहुंचे थे। बिना दर्शन के अगर हम करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन दर्शन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है बिना दर्शन लोग नष्ट हो जाते हैं और दर्शन देखना चाहिए। आगे तो परमेश्वर हमारे लिए जो दर्शन देता है उस दर्शनों के साथ जीना, आगे बढ़े। और पौलुस से ही काम करता गया। वो पहले तो सोचता था कि एशिया माइनर में जाओ, लेकिन परमेश्वर ने वहां रोक दिया, बोला मत जाओ। पवित्र आत्मा ने कहा वहां मत जाओ, वहां जाओ जहां मैं बोल रहा हूं। आज हम कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आज वहां पर पौलुस अपने साथियों के साथ फिलिप में पहुंचा और वो प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय में है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बाइबल कहती है जब वो फिलिपी में पहुंचा और अपने साथियों के साथ प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे की ओर जा रहा था, तो वहां पर उन्होंने और जो वहां प्रार्थना करने के लिए जा रहा था और वहां देखा कुछ स्त्रियां हैं और एक स्त्री है जो बहुत धनी स्त्री है और वो मखमल और राजी के वस्त्र को बेच रही है और उसका नाम लुदिया है। और जब वो प्रार्थना और वचन यीशु के बारे का, प्रेम के बारे में बांट रही थी, तो स्त्री का दिल जो है पिघल गया। यीशु की बातें, सुसमाचार की बातें, यीशु की प्रेम की कथा, यीशु ने क्रूस पर कैसे प्रेम किया, यीशु ने कैसे लहू बहाया, यीशु ने कैसे जी उठा, यीशु कैसे हमसे इतना प्रेम करता है। जब यीशु का सुसमाचार का प्रेम और शांति का समाचार को जब सुनी तो उसका दिल जो है पिघलने लगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस लुदिया नामक स्त्री का हृदय को परिवर्तन कर दिया।
जब तक पवित्र आत्मा किसी का दिल को नहीं बदलेगा तब तक वो व्यक्ति कभी बदलने वाला नहीं है। ये गारंटी है। ये तो आप सोच लीजिए, इतने लोग हैं जो सुसमाचार सुनते हैं लेकिन सबका दिल मन नहीं बदल सकता। किसी का हृदय को बदलना चाहता है, किसी को परमेश्वर बदलेगा तभी वो बदल सकता है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना का 16 अध्याय का 7-8 पद में लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना 16 का 7-8 में, मैं पिता के पास जाऊंगा, ये अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायता करने वाली आत्मा भेजूंगा और पवित्र आत्मा आएगा और वो लोगों के बारे में काम करना शुरू करेगा, लोगों का हृदय को मन को छीनेगा और पाप के बारे में बताएगा, अधर्म के बारे में बताएगा और न्याय के बारे में बताएगा और धार्मिकता के बारे में बताएगा। जब पवित्र आत्मा लोगों का मन हृदय जीवन को बदलेगा तभी वो लोग बदल सकते हैं। ये यीशु ने कहा था, तब वो लोग उद्धार पाएंगे। और ऐसे ही हुआ। एक धनी स्त्री, लुदिया नामक स्त्री, वो स्त्री का दिल को परमेश्वर ने छुआ, उसका हृदय को परिवर्तन किया। बाइबल कहती है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन। पौलुस के हृदय परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है। तो इस स्त्री का पहला विश्वासी के रूप में फिलिपी की कलीसिया में एक लुदिया और उसके परिवार शामिल हो गए। उसके घर में प्रार्थना मीटिंग रखी गई और वहां पर बपतिस्मा लिया और वो परिवार यीशु के लिए आ गया। उसके बाद उस शहर में, फिलिप शहर में पौलुस और सिला और टीम के साथ जब जा रहे थे, एक दुष्ट आत्मा भविष्यवाणी करने वाली एक लड़की के ऊपर में से एक काम वहां शुरू हो गया और वो शक्ति जो है पौलुस और सिलास को ताने मारने लगी। और ये पौलुस और सिलास कहता है उस समय में डांटा है, इस लड़की में से ये दुष्ट आत्मा की शक्ति निकल जाए और उसी घड़ी हावी करने वाली वो आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल जाती है उस लड़की और उस लड़की के छुटकारा मिलती है। और हो सके उस लड़की के लोगों ने उद्धार पाया होगा क्योंकि वो परेशान होते होंगे और पैसे कमाने के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते थे। और वो लड़की और वहाँ का हम देख सकते हैं, वो भी विश्वासी हो सकती है। और तीसरा हम देख सकते हैं, जेल में एक जेलर का परिवार वहाँ उद्धार पाता है। ऐसे होके कलीसिया शुरू हुआ। फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के बहुत दिल की करीब रहा। एक बात जब हम पढ़ेंगे तो फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस अपने दिल से याद करता था, क्योंकि उसकी पहली यात्रा यूरोप की यात्रा से शुरू हुई थी। पहली यात्रा से शुरू किया गया ये फिलिपियों की कलीसिया, फिलिपी की कलीसिया पहली यात्रा से शुरू हुई। ये फिलिप की कलीसिया को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो कहते हैं मरना मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना भी लाभ है। क्योंकि उस फिलिपी नगर में, फिलिपी की कलीसिया में, फिलिपियों की इस पत्रियों में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ का कि कैसर राजा का साथ काम करने वाले कई सिपाही, कई राजघराने के लोग भी कलीसिया में उद्धार पाकर आए थे। तो पौलुस जो है यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, यीशु मसीह के मन के बारे में, यीशु मसीह कैसे हमारे लिए शून्य बनकर एक दास का रूप धारण कर दिया, आपने आपको कैसे नम्र बना दिया। इसको उस कलीसिया में, फिलिपी की कलीसिया में कह रहे थे। और फिलिपियों की इस कलीसिया का, आप इस पत्री का मुख्य शब्द हम सब जानते हैं, आनंद है, जॉय है। और यहाँ पर उन्होंने बार बार लगभग 16 बार उन्होंने आनंद या जॉय के बारे में इस पत्रियों में लिखा है। जेल में रहने का समय में इस पत्री लिखा है। जेल के समय में, जेल में रहने के दिनों में इन पत्रियों को पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में बड़ी आनंद के साथ लिख रहा था और कह रहा था तुम भी यीशु मसीह में बड़े आनंद के साथ एक दूसरे का सेवा करो, एक दूसरे के लिए नम्र दीनता के साथ रहो, एक दूसरे को सहो, एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के समान जीने का निर्णय लो और मेरी आनंद इसी से पूरा होगा। और यीशु मसीह का इस स्वभाव को, इस ह्यूमिलिटी को, इस सर्वदूत को बताने से पहले तो अध्याय का 2, 3, 4 पद में हम यहाँ पौलुस के कलीसिया में कही गई प्रैक्टिकल और जो है बैकग्राउंड को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स
और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक प्रेम, एक चीज और एक ही मनसा रखो। मेरे प्यारो, यहाँ पर मेरी आनंद पूरा करो। पौलुस कह रहा है कि मेरी आनंद पूरा इसीलिए नहीं हो रही है कि कलीसिया में आप लोग एक मन के नहीं हो, एक प्रेम में नहीं हो, एक चीज में नहीं हो, एक मनसा में नहीं हो। तुम अपने अपने मन में कैसे सोचते हो? 3-4 पद में यहाँ पौलुस कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो जो आप लोग करते हैं। विरोध के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, झूठी बड़ाई पाने के लिए कुछ ना कुछ कलीसिया के लोग करते हैं। पर ऐसा मत करो। विरोध करते हो क्योंकि तुम्हारे मन में घमंड आ जाता है, झूठी बड़ाई करते हो क्योंकि तुम्हारे मन में घमंड आ जाता है। लूसीफर भी अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश किया, अपने आप को ऊंचा करने की इसलिए कोशिश किया कि उसके मन में घमंड आ गया। देखिए, घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु नम्र दीनों को परमेश्वर अनुग्रह करता है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो जो वापस में कई बार हम करते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए इसके और जो चीजें या बुराई या जो भी आप करना है करते हैं। परंतु बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पर दीन और नम्रता के बारे में और यहाँ पौलुस कह रहा था, सीधे सीधे तो यहाँ पौलुस नहीं कहा कि आप घमंड करते हो, लेकिन घमंड का दूसरा एक्शन होता है विरोध करना, और घमंड का दूसरा रिजल्ट आता है झूठी बड़ाई करना। ये झूठी बड़ाई और ये घमंड दोनों क्या होता है? विरोध। घमंड से निकलने वाली चीजें हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई जो घमंड से आपके मन में जो सेल्फिश स्वार्थीपन की आत्मा है, स्वार्थ है, अपने मतलब के लिए जो जी रहे हो, ऐसा मत जियो, परंतु नम्र दीन बनो, जैसा यीशु मसीह नम्र दीन बनकर सेवक का रूप धारण किया। एक दूसरे से अच्छा समझो, हर एक अपने हित की नहीं, अपने फायदे के लिए मत जियो, परंतु दूसरे की हित की भी कम से कम चिंता करो। देखिए, यहाँ पर बाइबल बार बार कह रहा है, बाइबल बार बार यहाँ कह रहा है कि अपनी ही चिंता ही केवल नहीं, हम अपनी चिंता तो करते हैं, अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में भी अच्छी चिंता, अच्छी सोच रखना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का मन था वैसे ही हमारा भी मन हो जाए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा मन भी, हमारा स्वभाव भी हो जाए। मेरे प्यारे, पौलुस यहाँ कह रहा था कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के मन में घमंड आता है, मनुष्य के मन में बुरी विचार आते हैं, मनुष्य के मन में विरोध आते हैं, झूठी बड़ाई आते हैं, लेकिन याद रखिए, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता है। आपके माइंड में जो घमंड उत्पन्न होते हैं, आपके माइंड में जो डर उत्पन्न होते हैं, ये जो घमंड के कारण आप जो ये सब करते हैं, विरोध करते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं, निंदा करते हैं, या चुगली करते हैं, या इसको जो अपने आप को ऊंचा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा करते हैं, ये मत करिए कलीसिया में या विश्वासियों में। ये समझ लीजिए कि आप नम्र दीन हैं, नम्र दीन होकर अपने आप को यीशु के समान, और समझ लीजिए कि मैं एक दास के स्वरूप जो मेरा प्रभु आया वैसे ही मैं बन जाऊं, और नम्र बनकर, दीन बनकर, जैसे यीशु आज्ञाकारी मृत्यु को भी सह लिया, वैसे ही मैं संसार में जी सकूं। तो यीशु का नम्रता को दिल और मन जो है यीशु के समान मेरा बन जाए, मेरा हृदय यीशु के समान बनना चाहिए। यीशु का हृदय, यीशु का मन कैसा था? वो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को नम्र बना दिया, अपने आप को दीन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का समानता में आ। पौलुस कहता है, मेरी आनंद तब पूरा होगा जब आप नम्र दीन हो जाए। जॉय इन ह्यूमिलिटी, जॉय वहां रहता है
जहाँ ह्यूमिलिटी रहता है, जहाँ दीन और नम्र रहता है, जहाँ घमंड रहता है, जहाँ बुराई रहता है, जहाँ विरोध होता है, जहाँ ये गलत गलत सोच विचार, ईर्ष्या कपट जलन और बुराई और गलत गलत सोच, वहाँ कभी भी आनंद नहीं महसूस कर नहीं पाएंगे। उस कलीसिया में कभी आनंद नहीं होगा। वहाँ पर लोग एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे के विरुद्ध में झूठी बड़ाई करना, एक दूसरे को वो बोलना है वो प्रार्थना के नाम से एक दूसरे को बुराई करना। कितने बार आप देखते हैं प्रार्थना तो आधा घंटा, लेकिन 1 घंटा इसकी बातचीत करना। कई बार आप देखेंगे प्रार्थना मीटिंग होगी आधे घंटे, लेकिन बाकी चीजें होगी 2 घंटे 3 घंटे। उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी शामिल रहती। प्रार्थना छोटी सी, वचन छोटी सी, लेकिन बाकी गपशप करना लंबा, और इसकी बातें करना लंबा, इधर उधर की संसार की बातें करना लंबा। एक कलीसिया में होता था, ये जो झूठी पढ़ाई करते थे, आज भी ऐसे करते हैं विश्वासी लोग। मैंने देखा है, अनुभव किया है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ मत करो जैसे तुम करते हो। अपनी बड़ाई करने के लिए आप दूसरों को नीचा करते हो। पौलुस कह रहा है ये सब मेरा आनंद पूरा नहीं होगा। तुम्हारा मन नम्र दीन होनी चाहिए, तुम्हारा हृदय दीन और नम्र होनी चाहिए। दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। घमंड होगा तो आप दूसरों को नीचा करें। दीन हो जाएंगे तो आपके जीवन में अनुग्रह आएगा। जब घमंड आएगा तो वहां आनंद खत्म हो जाएगा। जहाँ नम्रता होती है, जब दीनता आती है, तब वह आनंद दिल से आता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के अनुग्रह के में अगर आना है, परमेश्वर के अनुग्रह में आना है, तो आपको नम्र दीन बनना पड़ेगा। जब आप नम्र दीन बनेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह आएगा, ग्रेस आएगा, ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। जब आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन में अनुग्रह नहीं आएगा, आपके जीवन में नुकसान आएगा। बाइबल कहती है जहाँ घमंड होता है वहां नुकसान भी होता है। नीति वचन में भी यही लिखा हुआ है। नीति वचन 16 के मुस्तकबिल 9 पद में है। वहां लिखा है नीति वचन में कि जहाँ घमंड आता है वहां डिस्ट्रक्शन भी आता है, जहाँ नम्रता आती है वहां उन्नति भी होता है। इसलिए हमेशा याद करिए, यहाँ पर पौलुस इसीलिए कह रहा था आप जो घमंड करके अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, क्योंकि घमंड तो लूसीफर करता है, घमंड से परमेश्वर विरोध करता है, घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु दीन और नम्रों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसलिए आपको अगर अनुग्रह चाहिए तो आपको नम्र दीन बनना पड़ेगा। प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। इस पत्री में फिलिपियों की पुस्तक का 2 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे 1 पद से लेकर 4 पद तक, तो पौलुस यीशु मसीह की नम्रता, दीनता, यीशु मसीह के स्वरूप जो है सेवा करने का जो मन और भावना, हृदय जो है यीशु के समान अगर होना है, एक सर्वेंटहुड हार्ट होना है, एक जो है सेवक का दिल अगर मन हमारे जीवन में आना है, तो ये दोनों चीजों को आपको जानना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को मैंने भी सीखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैंने भी मेरे जीवन में सीखा है। यहाँ पर 2 चीजें, यहाँ पर प्राइड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। घमंड हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ह्यूमिलिटी आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। किसी ने कहा है, जॉन स्कॉट ने कहा है कि जब एक व्यक्ति घमंड करता है तो उसके लिए वो घमंड उसके लिए शत्रु बन जाता है, पर वो एक नम्र बन जाता है, नम्र है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा फ्रेंड है, और वो है ह्यूमिलिटी। शैतान आवर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइड। लूसीफर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शैतान के परमेश्वर के ऊपर में घमंड करके मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा और वो शैतान को सबसे नीचे स्थान पे गिरा देगा। जीसस आवर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी सबसे
छोटा बन गया, एक दास बन गया और अपने चेलों का पैर धोया, उनका पैर को धोया। आज हम पैर धो नहीं सकते। यीशु ने सब छोड़ के मनुष्य का रूप धारण किया, दास का धारण किया और अपने चेलों को बोला, लाओ मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। और वो सेवा किया उन लोगों को। और किसने आज कोड़ी जो कोड़ी रोगियों कभी देखे, कोड़ियों को देखे, कोड़ियों का अगर देखेंगे तो हाथ में पैर में सड़ता रहता है, सड़ा हुआ है। यीशु मसीह कोड़ियों के पास गए और उनको चलना। लोग कोड़ियों के पास जाते ही नहीं है। वो अनक्लीन अशुद्ध करके यहूदी लोग भागते हैं, उनको तंबू में कहीं वो अकेले में कहीं रखा। यीशु मसीह वो सेवा करने के लिए कोड़ियों के पास गए। यीशु मसीह उन लोगों के पापियों के पास गए। यीशु मसीह जिन लोगों को ने ठुकरा दिया उनके पास गए। उस पापी स्त्री को जब यहूदी लोग सब पत्थर उठाए और उस पापी स्त्री को एकदम मारने के लिए आए, पापी स्त्री को जब मार रहे थे तो यीशु के पास, यीशु की कैसे लाइन इसके बोलते हैं, आप में से कोई पाप नहीं किया तो पहला पत्थर वो मारेंगे। और जब वो पत्थर मारने के लिए उठा रहे थे तो एक पापी स्त्री को, और पापी स्त्री के लिए कहता है, ये स्त्री तो पाप किया है, बहुत पाप किया है, लेकिन तुम अगर धर्मी हो, तुम अगर पाप नहीं किया हो तो पत्थर मारो। तो उन्होंने महसूस किया कि नहीं, हमने भी तो पाप किया, हम भी तो पापी हैं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का एग्जाम्पल, यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह का ह्यूमिलिटी, यीशु मसीह का नम्रता, यीशु मसीह का दीनता को अपने जीवन में रखने के लिए बाइबल हमें कहती है, अगर हमें आशीष चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें घमंड में मत जिए। Pride compares to lesser people। घमंडी लोग हमेशा कंपेयर करते हैं और नीचा करते हैं लोगों को, पर ह्यूमिलिटी कंपेयर्स टू जीसस क्राइस्ट। और ह्यूमिलिटी जो होता है, नम्रता दीनता जो है, हमेशा यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ हमें ले चलता है। और Pride envies the success of other people। और जब दूसरे लोग का उन्नति होती है तो घमंडी व्यक्ति वो जो मन में क्या करता है, अब जलन या घमंड या ईर्ष्या या जलन आता है, एनविस आता है। अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे वो ऐसा नहीं, वो घमंडी बन गया। अरे ऐसा क्यों कर दिया, अरे मैं तो, अरे मैं कर सकता था, अरे मैं अरे मैं घमंडी। लेकिन एक नम्र व्यक्ति, ह्यूमिलिटी अलाउस अस टू सेलिब्रेट अदर सक्सेस। दूसरे लोगों के साथ वो क्या करता है, नम्र व्यक्ति दूसरे लोगों की भलाई के साथ, दूसरे लोगों की अच्छाई के साथ, दूसरे लोगों के साथ वो जुड़कर और सेलिब्रेट करता है, आनंद महसूस करता है। वो कभी भी दोष नहीं लगाता है, जलन नहीं रखता है। प्राइड इज ऑल अबाउट मी। और ये घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने में रहता है, आप मेरा उसका नहीं बनेगा तो फिर अपना कुछ कर लेगा, क्योंकि वो घमंडी है। उसको वचन से कोई लेना देना नहीं, यीशु से कोई लेना देना नहीं, वो उसकी चलना चाहिए। वचन क्या बोले ना बोले, यीशु क्या बोले, यीशु को भी ध्यान नहीं देता। उसको पता है मैं ये सब कुछ हूँ। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने में ही रहता है, परंतु एक नम्र व्यक्ति यीशु के बारे में, यीशु के तरफ मन लगाकर वो जीता है। प्राइड इज अबाउट माय ग्लोरी। इसका मतलब है अपनी महिमा चाहता है। घमंडी व्यक्ति मेरी तारीफ करने, घमंडी लोग अरे पास्टर लोग बोलेगा मुझे कुर्सी क्यों नहीं मिला, मेरा नाम नहीं मिला, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, मुझे या लिस्ट में नहीं डाला, अरे मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको नाम चाहिए। घमंडी व्यक्ति को हमेशा उसकी महिमा, उसको तारीफ चाहिए। घमंडी व्यक्ति को लोग तारीफ करे तो बहुत अच्छा फूल जाता है, क्योंकि घमंडी है, उसको वही चाहिए। और कोई अगर उसकी बुराई कर दे तो गुस्सा करेगा, क्योंकि घमंडी है। और तो ह्यूमिलिटी इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट ग्लोरी। पर वो एक हम्बल व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति हमेशा यीशु मसीह की महिमा को ढूंढता है, हमेशा यीशु मसीह की बड़ाई को ढूंढता है, हमेशा उसके जीवन के जरिए यीशु की महिमा होनी चाहिए, अपनी नहीं होनी चाहिए। आपने कभी नहीं ढूंढेगा हो कि मेरा नाम, इज्जत, पैसा, मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझे, ऐसा नहीं। यीशु को लोग जाने, यीशु की महिमा को देखें, यीशु का नाम ऊंचा हो। एक नम्र व्यक्ति का स्वभाव ही है। क्या नाम है? प्राइड इज आई एम गॉड। घमंडी व्यक्ति मैं सब कुछ हूं,
घमंडी व्यक्ति मैं सब कुछ हूं, कोई नहीं है, मैं सब कुछ हूं, मैं जो बोलूंगा वो, नहीं मैं कर सब कुछ नहीं। लेकिन नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर आप सब कुछ है, प्रभु यीशु आप सब कुछ है, प्रभु यीशु आप जो भी करना चाहते हैं करें, मैं तो कर रहा हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ मेरे कैपेसिटी के अनुसार मैं करता हूँ प्रभु, लेकिन ये करने के लिए आप शक्ति दें, आप बल दें, आप सहायता करें, आप मुझे चलाएं, आप मुझे बढ़ाएं। घमंडी लीड्स टू एरोगेंस। घमंडी व्यक्ति हमेशा क्या करता है? एरोगेंस। घमंडी व्यक्ति हमेशा एरोगेंस की ओर जाता है, घमंडी अहंकार की ओर ले जाता है। अहंकार, एरोगेंस मतलब अहंकार। घमंडी व्यक्ति हमेशा अहंकार की ओर जाता है, परंतु नम्र व्यक्ति ह्यूमिलिटी लीड्स टू कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की ओर बढ़ाता है, विश्वास की ओर बढ़ाता है। हमेशा नम्रता विश्वास को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लेकिन घमंड हमेशा अहंकार को बढ़ाएगा। परमेश्वर कहता है घमंडी लोग, घमंड अगर आ गया तो सबसे सीरियस पाप है, सीरियस पाप, हल्के में मत लीजिए, वहां आपका डाउनफॉल होना शुरू, वहां आपका डाउनफॉल होना शुरू। इसलिए याद रखिए, लोगों डाउनफॉल कहाँ होते हैं? लोगों का गिरते क्यों है? लोगों का जीवन में गिरावट क्यों कहां से आता है? हमेशा याद रखिए, वो है घमंड। 16 नीति वचन 16 का हमने पढ़ते हैं 5 पद में, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। 16 में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। 8 का 13 में, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखता हूं। परमेश्वर कहता है, ये घमंड, ये अहंकार, ये बुरी चाल और उलटफेर की बात, ये सब चीजों से परमेश्वर बैर रखता है, परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। हमारे मन में अगर बैर है, उल्टा पुल्टा बात करते हैं, इसकी बात उसकी, उसकी बात इसकी, से भरे हैं, उलटफेर की बात करने में ब्याज नहीं आती, घमंड से भरे रहते, बुरी चाल से भरे रहते। परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं। इन लोगों का गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसे लोग और जो है पाप में गिरते, सबसे ज्यादा पाप में गिरते, लूसीफर का साथ देते हैं। Why does God hate pride so much? Why does God hate pride so much? क्यों परमेश्वर सबसे अधिक घमंड को घृणा करता है, सबसे ज्यादा नफरत करता है परमेश्वर घमंड को, सबसे ज्यादा मनुष्य में। ये सब बताने के बाद वहां पर 5 और 6 पद में कहना है, जैसा यीशु मसीह का मन था, have this mind among yourself which is yours in the mind of Christ। तुम आपस में ऐसे ही मन रखो जैसा मसीह यीशु में तुम्हारा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की समानता में ना समझकर आपने आपको शून्य कर दिया। आपने आपको शून्य केवल नहीं किया, एक दास का स्वरूप धारण कर लिया। हमारे समानता, मनुष्य की समानता में आ गया। आपने आपको दीन और नम्र कर दिया और आज्ञाकारी होकर मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया क्रूस पर। इसीलिए और परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थानों में रखा और सब कुछ सा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया। बाइबल कहती है, जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा, जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसको परमेश्वर नीचा करेगा। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ये लिख के रख लीजिए, मैंने अनुभव किया है। और इस बाइबल का, यीशु का यही हुई ये वचन एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही घमंड अगर मन में, हृदय में आया तो आप समझ लीजिए हमारे जीवन का गिरावट का शुरुआत हो चुका। लेकिन हमने अगर नम्र दीनता के साथ और सब कुछ परमेश्वर के लिए
कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, नम्रदीन होकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और नम्रदीन होकर सेवा में बढ़ते हैं, सेवा में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा यीशु मसीह। हमने यहाँ देखा, फिलिपियों में देखा कि यीशु मसीह जो एक दास बनकर, नम्र बनकर, दीन बनकर, और क्या किया उन्होंने, मृत्यु को सह लिया और उस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसके वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ। जो अपने आप को शून्य किया, जो अपने आप को दास का रूप धारण किया, फिर चेलों का पैरों को धोया और खुद कहा अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो सेवक बने। मरकुस में अगर आप पढ़ेंगे, मरकुस 10:42 पद से नीचे तो वहाँ कहा यीशु ने, वो चेले आए और चेले आके बोलते, प्रभु आपके राज्य में मुझे ये स्थान देना, अरे मुझे मंत्री बनाना, मुझे ये बनाना, मुझे वो बनाना, आप तो राजा है, आप तो प्रभु है। यीशु मसीह कहता है अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा बनो और सेवा करना सीखो। जब तुम सेवा करना सीखोगे तो समय आएगा परमेश्वर तुम्हें राजा भी बनाएगी। जब तुम सेवक बनना शुरू करोगे तो परमेश्वर कहा वहां तुमको मैं अधिकारी, लीडर भी बना दूंगा। अगर सेवा करना तुमको नहीं सीख रहा है तो तुमको बड़ा आदमी में कैसे बनाऊंगा। वहां लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को कह दिया, साफ साफ कह दिया। यीशु ने सर्विस किया, सैक्रिफाइस किया, सेल्फलेसनेस इन द Jesus washed feet. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Is there any servant in your house? Is it you? क्या आपके घर में क्या बर्तन धोते हैं? आपके घर में आज झाड़ू लगाते हैं? आपके घर में क्या आप ऐसी छोटी छोटी काम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये आप वहीं से सीखते हैं, वहीं से आप एक सर्वेंट हो, एक दिल जो यीशु का दिल है उसको सीखें। यीशु यही चाहता है कि हम हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे कलिसियों में, यीशु ने भी किसी का पैर को धोया। यीशु ने भी अपने चेलों के पैरों को धोकर साबित किया, अगर मैं मालिक प्रभु उद्धारकर्ता होकर भी तुम्हारा पैर धो रहा हूं तो एक दूसरे से भी ऐसे प्रेम करके सेवा दिखाओ। सेवा प्रेम 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 मुंह से प्रेम नहीं होता है। लेने कोई मुझे देगा, कोई मुझे पैसा देगा तो मैं इसको सेवा करूंगा, ऐसा नहीं होता है। सेवा निस्वार्थ होता है, सेवा निस्वार्थ होता है, सेवा दिल से होता है जो यीशु ने सिखाया है। जब आप करते हैं तो दिल से सेवा करना सीखें। जब आप करते हैं तो मन में बुराई रखकर मत करिए। अगर बुराई रखकर करेंगे तो ना परमेश्वर की आशीष मिलेगी, ना दुनिया में आपको आशीष शांति मिलेगी। इसलिए जब आप करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, यीशु के नाम के लिए करते हैं तो आपको बहुत ऐसी आशीष मिलेगा। मैंने मेरे जीवन में हो तो बातों में हो, कार्यों में, कामों में हो, वो अपने लिए नहीं प्रभु के लिए करते। और जो भी आप धन्यवाद भी देते हो प्रभु के लिए धन्यवाद। जो भी कार्य करते हो प्रभु के लिए करो, अपनी बढ़ाई के लिए मत करो कि आपको कोई देख रहा है तो मैं करूंगा तो मेरी तारीफ करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपकी सेवा, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आप यीशु के समझने का जो निर्णय लेते हैं उसमें प्रभु आपको आशीष देगा। आपके महिमा के लिए आप यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह जो इस्तेमाल करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम सब अपने अपने जीवन को समर्पित करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए धरती पर एक सेवक का रूप धारण किया, आपने आपको नम्र कर दिया। और प्रभु यीशु आज भी आप वही सिखाते हैं, घमंडी मत बनो और तो नम्र दीन बनकर मेरी सेवा करो। प्रभु यीशु आपने हमारी सेवा करने के लिए आए, आप सेवा पाने के लिए नहीं आए, आप सेवा करने के लिए आए और अपने हमारे छुटकारे के लिए आपने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिए। प्रभु यीशु मसीह आपने अपने चेलों का पैर को धोए, आपने चेलों का पैर को धोकर आपने प्रमाणित कर दिए और कहा एक दूसरे को तुम प्रेम करो और एक सेवा करके, एक दूसरे को आदर करके, एक दूसरे को नम्र दीन बनके, एक मन और एक मन रहकर, एक प्रेम, एक विश्वास में रहकर, और तो मेरी महिमा
कर सको। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु इन दिनों में और जितने भी हमारी कलीसिया में है, इतने भी इस वचन को सुनते हैं, इतने भी इस वचन को और मनन करते हैं, परमेश्वर का मन और हृदय में जो भी अगर घमंड है यीशु के लोगों से नष्ट करते हैं, वो घमंड मन नष्ट होता जाए और प्रभु यीशु नम्र दीनता में उभरते जाए। दिन और नम्रता में जो आनंद है उस आनंद को महसूस कर सके, जीवन में, कामों में, घर में, परिवार में, हर विषय में महसूस कर सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आगे भी सबके जीवन में इस वचन को ऐसे कार्य करे, आपका जीवित वचन के अनुसार एक एक मन हृदय जीवन परिवर्तन हो जाए। सब लोग प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए जी सके, आपकी बढ़ाई के लिए जी सके, आपके राज्य के लिए जी सके, आपकी महिमा, आपके आगमन के लिए जी सके। आपके आगमन बहुत निकट है यीशु, धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं हर एक का दिल और मन तैयार हो जाए कि आपके आगमन के लिए हम जा सके। आपने प्रार्थना शुरू कर दिया, धन्यवाद। आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सर्वोच्च पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।